अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको किसी की बात का बुरा लगा, आपको हर्ट हुआ, पेन हुआ, तो आप उस इंसान को कॉल आउट करते हैं और सामने से ये रिप्लाई आता है कि यार तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते हो, यार तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हो। अगर ऐसे रिप्लाई आपको मिलते हैं ना, तो यकीन मानिए ये एक नार्सिसिस्ट इंसान का रिप्लाई होता है। जब वो अपनी ज़िम्मेदारियों से दूर भागता है, जब वो अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करता है। तो अगर ऐसा आपके साथ है, तो ऐसा क्यों नार्सिसिस्ट कर रहा है? क्या चीज़ें हैं? बहुत लंबी डेप्थ इसके अंदर छुपी है। तो चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। चैनल पर मैं बात करती रहती हूँ टाइम टू टाइम नार्सिसिस्ट के बारे में और अदर टॉपिक्स के बारे में भी। तो प्लेलिस्ट को एक बार विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से नार्सिसिस्ट से कैसे डील करना है, क्या उनका माइंडसेट है, ये आपको ज़रूर से बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नार्सिसिस्ट को ना हमेशा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो हमेशा अपनी बातों को दूसरों पर डाल देते हैं, और पीछा छुड़ाने का सबसे आसान तरीका होता है एक नार्सिसिस्ट का, वो आपको ओवर रिएक्टिव घोषित कर देंगे। वो घोषित कर देंगे कि आप बहुत ड्रामा करते हो, आप ड्रामा क्वीन हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप छोटी सी बात को पतंगड़ बना देते हो। ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट करते हैं, उनके स्टेटमेंट होते हैं। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट कभी भी अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं। अगर वो आपके हस्बैंड हैं, तो एज़ ए हस्बैंड उनकी क्या ड्यूटी है अपनी फैमिली में, एज़ ए फादर उनकी क्या ड्यूटी है उनको नहीं पता। वो अपनी बैचलर लाइफ़ जिएँगे। ऐसे ही अगर ये आपकी वाइफ़ है, तो वो कभी भी अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं निभाएगी। वो हमेशा विक्टिम कार्ड खेल देगी। वो हमेशा अपने आप को बचाने के लिए आपकी ही सारी बातें डाल देगी। क्योंकि ये एक नार्सिसिस्ट का माइंडसेट है। वो मैनिपुलेशन गेम खेलते हैं। ऐसा मैनिपुलेट करते हैं आपको कि आपको डाउट होने लगता है अपने ऊपर, अपनी थिंकिंग पर डाउट होने लगता है। और एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने के लिए आपको इग्नोर करते हैं। तो आप उनसे कहना भी छोड़ देते हैं। आप उनसे उनकी बात जो होती है, जो आपको हर्ट करती है, या आपने उनको किसी ऐसी चीज़ों के लिए देख लिया है जो कि गलत है, तो वहीं पर आपका रिएक्शन निकलना बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। तो नार्सिसिस्ट अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने के लिए हमेशा एक ही टेक्निक अपनाते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चीट किया है, तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, हमारी बनती नहीं है, तुम्हें रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। जबकि ये सारी चीज़ें आप करते हो, आप रिस्पेक्ट भी देते हो, अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी उठाते हो, आपकी लाइफ़ में आप वो सारी चीज़ें करते हो जो कि आपकी होती भी नहीं है। एक नार्सिसिस्ट के हिस्से की भी ज़िम्मेदारी आप उठाते हो। आप उठाते हो। नार्सिसिस्ट कभी भी रिश्तों की जो अकाउंटेबिलिटी है ना, जो ज़िम्मेदारी है, जो उनके हिस्से का काम है, वो कभी नहीं करते। वो हमेशा एक ऐसी लाइफ़ जीना चाहते हैं जहाँ वो कुछ भी कर सकते हैं किसी के साथ भी, बट आप उन्हें कॉल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका हक नहीं है। भले ही वो आपकी लाइफ़ को कितना कंट्रोल कर रहे हैं, आपको कितना डोमिनेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ़ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उन्हें सब कुछ जानना है, उन्हें सब कुछ पता करना है। बट आप उनको नहीं कह सकते, और जब भी आप उनसे कहोगे, वो हमेशा आपकी लाइफ़ में आपको पागल घोषित कर देंगे। वो सबके सामने आपको दिखाएँगे कि आपको रिस्पेक्ट करना नहीं आता। भले ही वो अकेले में आपकी धज्जियाँ उड़ा दें, आपके साथ इतना मिसबिहेव करें, आपको डिसरिस्पेक्ट करें, आपके सामने ही किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाएँ, आपको चीट करें, किसी और के साथ नाइट आउट करके आएँ, या आपको कुछ ऐसी डेप्थ पता लग जाए जो कि बिल्कुल भी एक रिलेशनशिप के लिए, एक रिश्ते के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। बट नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि अगर आपको उनके साथ रहना है, तो आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। और ये माइंडसेट जो है एक नार्सिसिस्ट का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो कई बार अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में भी लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं। अगर लोग उनसे कहेंगे भी ना कि तूने ये गलत किया है, तो वो कहेंगे नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा था, उस इंसान ने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया था, वो बहुत ज़्यादा ड्रामा करती है या ड्रामा करता है, वो टॉक्सिक है। वो ज़िम्मेदारियों से हटने के लिए ना, अपने हिस्से का काम करने के लिए आपको टॉक्सिक घोषित कर देंगे, जबकि आप ऐसे कभी नहीं होते हो। नार्सिसिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जिसकी लाइफ़, चाहे वो टीनेजर्स की हो, चाहे वो एडल्ट की हो, चाहे वो ओल्ड एज में हो, वो हमेशा अपनी ज़िम्मेदारियों से दूर भागते हैं। स्टेज भी आती है इस मैनिपुलेटिव गेम का, जहाँ नार्सिसिस्ट आपके अंदर ये फिट कर देता है, बार-बार ये बोल के कि तुम सेंसिटिव हो, तुम ड्रामा करते हो, तुम ओवर रिएक्ट करते हो। वो ये आपके ज़हन में डाल देते हैं कि प्रॉब्लम आपके अंदर है, और आपको ये बिलीव होने लगता है कि हाँ, मैं ही गलत हूँ। ये कोई बड़ी बात तो थी नहीं, मैंने इतना ओवर रिएक्ट कर दिया, शायद मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नार्सिसिस्ट का फोकस्ड होता है कि आप किसी भी बात को कैसे रिएक्ट करते हो, क्योंकि वो बात इशू वाली होती है, क्योंकि वो बात ऐसी होती है जो कि क्वेश्चनेबल होती है, क्योंकि उनकी सारी बात ना हिडन होती है। आप भी एक नार्सिसिस्ट के साथ आप रहेंगे ना, तो वह कभी भी क्लियरिटी के साथ आपको नहीं रखेंगे। वो हमेशा आपको कन्फ्यूजिंग मोड में, आपको हमेशा इस तरीके से रख देंगे कि आप उनके साथ भी हैं, आप उनके बिना भी हैं। दैट मीन्स कि आप उनके साथ हैं भी और नहीं भी, उनको आपके साथ रहना भी है और नहीं भी। एक नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में आपको ऐसे कन्फ्यूज़ कर देता है, जहाँ आपको हमेशा अपने ऊपर भी डाउट होने लगता है कि यार मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, मैं ही सारी सारी लड़ाई की जड़ हूँ। इन सारी चीज़ों के क्वेश्चन अगर आपके अंदर आ रहे हैं ना, तो कोई भी चीज़ आपकी वजह से नहीं है। प्रॉब्लम एक्चुअल में एक नार्सिसिस्ट की होती है। प्रॉब्लम एक नार्सिसिस्ट के अंदर ही है, क्योंकि वो कभी भी अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं उठाते। एक नार्सिसिस्ट पूरी लाइफ भागता रहता है अपनी ज़िम्मेदारियों से, और उसकी इस ज़िम्मेदारियों को आप उठाते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स उठाते हैं, उनके आस-पास के लोग उठाते हैं। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। उनको सिर्फ़ इस बात पे फ़र्क पड़ता है कि आपने उनकी उस बात पे क्या रिएक्शन दिया। उस रिएक्शन को इश्यू बनाने के लिए, उस रिएक्शन में वो लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, वो लोगों को बताएँगे कि आपने किस तरीके से बिहेव किया। बस आपको उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना कर दें, वो कितना भी आपके साथ गंदा क्यों ना कर दें। क्योंकि ये नार्सिसिस्ट का माइंडसेट है और आप इसको बदल नहीं सकते, और उसको बदलने के लिए आपको कभी अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करना है। एक नार्सिसिस्ट अगर आपसे ये कहता भी है ना कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हो, तो कभी भी उनके हिस्से की ज़िम्मेदारी मत उठाओ। एक नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में दूसरों के ऊपर सर्वाइव करते हैं, आपके इमोशंस पर सर्वाइव करते हैं, आपका क्या रिएक्शन होता है उस पर उनका ज़्यादा फोकस होता है। अगर आप एक नार्सिसिस्ट से बात करोगे ना, तो हमेशा वो आपसे यही कहेंगे, व्हाट यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहते हो तुम मुझसे। इन सारी चीज़ों को नार्सिसिस्ट बहुत अच्छे से माइंड सेट करके बैठे होते हैं कि आपने उनको परेशान कर दिया है, एक ऐसे इंसान को परेशान कर दिया है जो कि बहुत बेचारा है, बहुत बेचारी है। क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो फीमेल्स भी इस माइंडसेट के साथ आपको पागल बना सकती हैं कि आपने उनको बर्बाद कर दिया है, आप वो आपकी वजह से कुछ कर नहीं पाते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी आपकी वजह से, उनके फाइनेंस खराब हो गए हैं, उनकी हेल्थ खराब हो गई है आपकी वजह से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नार्सिसिस्ट ये माइंडसेट खेलती ही इसलिए हैं ताकि आप उनको ये कभी ना बोलें कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, आप उनको कभी ना कहें। और ये सब जब आप नहीं कहते हैं, एक नार्सिसिस्ट बहुत फन लविंग अपनी लाइफ का एक जो डार्क साइड है उसको एक्सप्लोर करता है, मल्टीपल लोगों में, एडिक्शंस में, इन सारी चीज़ों में उसे मज़ा आता है। यही इसकी लाइफ का ट्रुथ है, इससे आगे वो कभी नहीं जा सकते। उनकी लाइफ का एंड ही ऐसे होना है कि उनकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचेगा जो इनके लिए एक्चुअल में इन पर ट्रस्ट कर सके, क्योंकि वो ट्रस्ट के लायक कभी होते ही नहीं है। अपनी लाइफ में अच्छे रिश्तों को दूर भगाना, लोगों को नीचे गिराना, अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को हमेशा बैकअप में रखना जिनसे वो शादी भी ना करें, जिनसे वो अपनी सेक्सुअल नीड, फाइनेंशियल नीड, अपने ईगो को बूस्ट करते हैं। और वो लोग ज़्यादा इनका शिकार होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, काइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल को भी ये कई बार टारगेट बनाते हैं, क्योंकि इनको तोड़ के मज़ा आता है, लोगों को पेन देकर मज़ा आता है। तो नार्सिसिस्ट अगर आपकी लाइफ में है तो यकीन मानिए आप सेंसिटिव नहीं है, आपका जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, और उसका रिएक्शन, उसकी अकाउंटेबिलिटी एक नार्सिसिस्ट कभी नहीं लेता। अपनी गंदगी को छुपाने के लिए वो आपको ओवर रिएक्टिव कहते हैं, ड्रामा क्वीन कहते हैं, आपको कहते हैं कि आप बहुत सेंसिटिव हो, आपके साथ वो खुश नहीं है, आपको रिस्पेक्ट करना नहीं आता। इन सारी बातों से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको फील ही कराते हैं कि प्रॉब्लम आपके अंदर है, उनके अंदर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप उनसे अगर डील कर रहे हैं तो यकीन मानिए कभी भी एक नार्सिसिस्ट के बदले की जिम्मेदारी को आपको कंप्लीट नहीं करना है। जो उनका काम है वो उन्हें करने दें। आप ये मत समझिए कि नार्सिसिस्ट तो इसको बहाना बना देगा, नहीं, आपको वो काम करना ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए। आपका जो काम है, नार्सिसिस्ट से दूर ये रहिए, अपनी हेल्थ पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपने करियर पर फोकस कीजिए, क्योंकि यही चीज़ काम आने वाला है। क्योंकि नार्सिसिस्ट का होना नहीं होना आपकी लाइफ में एक ही बराबर होता है। उनका कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, वो आपकी लाइफ में कुछ दे नहीं सकते सिवाय सफरिंग के। तो ऐसे इंसान से दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ खुद पर फोकस कीजिए, अपने आप से उम्मीद कीजिए, अपने हार्ड वर्क पर बिलीव कीजिए, क्योंकि यही आपको काम आने वाला है। नार्सिसिस्ट के बिहेवियर में एक पैटर्न्स होता है, एक साइकिल होती है, वो खुद भी उसी लूप में फंसे होते हैं जिसको वो खुद भी कभी तोड़कर बाहर आ नहीं सकते, क्योंकि तोड़ने के लिए अपने डार्क साइड को देखना पड़ता है।
अपनी लाइफ के उन एरियाज़ पे काम करना पड़ता है जहाँ हमें एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना है, जहाँ हम अपनी हेल्थ पर काम करना है, जहाँ अपने आप को उस ज़ोन में रखना है जहाँ हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है। और ये सारी चीज़ें नार्सिसिस्ट कभी नहीं करते। नार्सिसिस्ट लोगों को बांध के रखते हैं, लोगों को एक स्लेव बना के रखते हैं और पूरी लाइफ इसी गंदगी में उनकी निकल जाती है। बट आप अपनी अवेयरनेस के साथ अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा से पाएँ, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नार्सिसिस्ट आपके साथ गलत ही करते हैं, आप कोई ओवर रिएक्ट नहीं करते, कोई ड्रामा नहीं करते, क्योंकि वो आपके साथ गलत करते हैं। इससे बचने के लिए नार्सिसिस्ट आपके साथ ऐसे स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जहाँ आप खुद सेल्फ डाउट में चले जाओ, अपने गिल्ट में चले जाओ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से रिलेट किया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोलगुड चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।